इन 3 महिलाओं को नवरात्रि व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, वरना जीवन भर दुख झेलती हैं। दर्शक बंधु, नवरात्रि के पावन अवसर पर हर घर में दीप जलते हैं, कलश स्थापित होता है और माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों को केवल व्रत और उपवास का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और कर्म की पवित्रता का पर्व है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में रखा गया एक एक व्रत साधक को वही फल देता है जो वर्षों की तपस्या के बाद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी को ये व्रत रखने की अनुमति नहीं है? जी हाँ, शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि 3 प्रकार की महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। कल्पना कीजिए, जब संपूर्ण संसार माता की भक्ति में लीन हो, मंदिरों की घंटियां गूंज रही हो, चौकी पर सजे लाल वस्त्रों के बीच मां दुर्गा की प्रतिमा मुस्कुरा रही हो और भक्त जन उपवास में तल्लीन हो, तब यदि कोई महिला अनजाने में वो व्रत कर ले जिसे करने की उसे अनुमति नहीं है, तो उसके लिए ये व्रत पुण्य का नहीं बल्कि अनचाहे दुखों का कारण बन सकता है। क्योंकि व्रत केवल भोजन त्याग का नाम नहीं है, बल्कि नियम, आचरण और धर्म की मर्यादा का पालन भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि देवी माँ का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है जब साधक संपूर्ण निष्ठा और शुद्धता के साथ उपवास करे। यदि शरीर, मन या परिस्थिति से वो योग्य ना हो, तो व्रत करना स्वयं के जीवन में बाधा, क्लेश और मानसिक पीड़ा का कारण बन सकता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने बड़ी सावधानी से ये स्पष्ट किया है कि किन स्त्रियों को नवरात्रि व्रत से दूर रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, आखिर वे कौन सी 3 महिलाएं हैं जिनके लिए ये व्रत वर्जित है? कौन है वे जिनके जीवन में व्रत की बजाय भक्ति के अन्य मार्ग ही उचित बताए गए हैं? और क्यों माता रानी के नाम पर किया गया व्रत भी उनके लिए अशुभ सिद्ध हो सकता है? दर्शक बंधु, यही रहस्य आज हम विस्तार से समझेंगे। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल नवरात्रि का प्रश्न नहीं है, बल्कि आपके जीवन की शांति और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये ज्ञान आपके स्वयं के लिए ना हो, बल्कि अपने परिवार की किसी महिला को सही मार्ग दिखाने के काम आ जाए और आप उनके जीवन को अनजाने दुखों से बचा लें। तो दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख हो, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वो केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वो पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और ये अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच में एक सनातनी हैं, तो ये आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और अगर आप इस नवरात्रि मां दुर्गा से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए राधा कृष्ण का नाम लेकर इस कथा को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग का आरंभ हो चुका था। उस समय मध्य देश में नंदन नाम के एक परम शक्तिशाली और धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था। राजा नंदन बड़े सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त थे। उनका शासन बहुत न्यायप्रिय था। प्रजा उनके राज्य में आनंद और शांति से रहती थी। राज्य का हर कोना सुख और संतोष से भरा हुआ था। उनके द्वार से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ कभी नहीं लौटता था। राजा की तरह उनकी पत्नी भी करुणामयी और दयालु थी। रूप में अत्यंत सुंदर, स्वभाव में सरल और एक समर्पित धर्म पत्नी। राजा नंदन अपनी रानी को प्राणों से भी अधिक चाहते थे।
राजा और रानी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम सुरेश और छोटे का नाम मुकेश था। दोनों ही माता पिता के जैसे आज्ञाकारी और संस्कारी थे। एक दिन दो तपस्वी संत राज्य में पधारे। वे नगर के घर घर गए और पुकारने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। नगर वासियों ने जब उन्हें देखा तो कुछ लोग उनके पास आए और बोले, हे गुरुवर, आप इन छोटे छोटे सरोवरों के पास खड़े होकर अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे। यदि आपको भिक्षा चाहिए तो हमारे महाराज के महल में जाइए। वे किसी को निराश नहीं करते, वे दयालु हैं और दान देना ही उनका धर्म है। नगर वासियों की बातें सुनकर संतों ने कहा, यदि ऐसा है तो हमें महल का मार्ग दिखाइए, हम स्वयं महाराज से भिक्षा मांगेंगे। दोनों साधु नगर वासियों द्वारा बताए मार्ग पर चल दिए और कुछ ही समय में महल के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा। महात्माओं की पुकार सुनकर महल से राजा का एक सेवक बाहर आया। वो दोनों साधुओं को देख प्रणाम करते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? आप क्या चाहते हैं, मैं उसे लाकर आपको अर्पित कर दूंगा। साधु बोले, हे बालक, हम बहुत दूर से आए हैं और तुम्हारे महाराज की बड़ी महिमा सुनी है। कहते हैं वे अपने द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को खाली नहीं लौटाते। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आए हैं। यदि महाराज हमारी ये इच्छा पूरी करें तो हमारा आना सफल होगा। तुम जाकर महाराज को संदेश दो कि दो तपस्वी साधु द्वार पर खड़े हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपा करके थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी जाकर महाराज को ये संदेश देता हूँ। इतना कहकर वो भीतर गया और महाराज नंदन को प्रणाम कर सारी बातें सुना डाली। राजा ने आदेश दिया, जाओ दोनों तपस्वियों को सम्मान सहित दरबार में ले आओ। सेवक आज्ञा लेकर बाहर आया और दोनों साधुओं से विनम्रता से बोला, हे ब्राह्मण देव, कृपया मेरे साथ आइए, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। साधु सेवक के पीछे पीछे दरबार में पहुंचे। जैसे ही राजा नंदन ने दोनों संतों को देखा, वे तुरंत अपने सिंहासन से उतरे और उनके पास आकर चरण स्पर्श किया। दोनों संतों को प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण देवता, आज आप जैसे तपस्वियों को देखकर मैं धन्य हो गया, कृपया आसन ग्रहण करें। ये कहकर राजा नंदन ने दोनों साधुओं को बहुत आदर से आसन पर बिठाया और सेवक को आरती की थाली लाने का आदेश दिया। सेवक थाली लेकर आया। राजा ने स्वयं दोनों साधुओं की आरती उतारी, उनके चरण पकड़े और बहुत विनम्रता से बोले, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताइए आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपकी दानशीलता और उदारता की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। कहते हैं कि राजा नंदन के द्वार से कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं लौटता। इसी विश्वास के साथ हम भी आपके पास आए हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुवर, आप जिस इच्छा से आए हैं कृपया निसंकोच होकर कहिए। क्या आपको अन्न चाहिए या सोना चांदी या हीरे मोती? जो भी आप चाहे मैं देने को तत्पर हूँ, बस आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा शांत भाव से बोले, राजन, हम तो सन्यासी हैं, सोना चांदी और धन दौलत हमारे किसी काम का नहीं, हमें आपसे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आप क्या चाहते हैं गुरुवर? साधु बोले, राजन, सबसे पहले आप हमें वचन दीजिए कि हम जो मांगेंगे उसे आप अवश्य देंगे। राजा हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मण देव, यदि आप मेरा जीवन भी मांगेंगे तो मैं हंसते हंसते अर्पित कर दूंगा। आप निश्चिंत होकर अपनी इच्छा कहिए। साधुओं ने कहा, हे राजन, पहले प्रतिज्ञा दीजिए, फिर हम अपनी इच्छा बताएंगे, यही हमारी शपथ है। राजा नंदन ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुवर, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूँ, वचन देता हूँ, आप जो भी चाहेंगे वो आपको अवश्य मिलेगा, कृपया आज्ञा दीजिए। राजा के ये वचन देते ही दोनों साधुओं के मुख पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वे बोले, हे राजन, जब हम यहाँ आए थे तो हमारा उद्देश्य केवल भिक्षा मांगना था, परंतु आपके दरबार में आकर हमारा मन बदल गया। हमने अपना जीवन तपस्या में बिताया है, तो क्यों ना अब एक राजा होने का सुख भोगा जाए।
अतः हे राजन, हमें अपना राज्य दीजिए, यही हमारी इच्छा है। राजा नंदन ये सुनकर एक पल को स्तब्ध रह गए, परंतु वचन के पक्के राजा होने के कारण उन्होंने अपने मस्तक से मुकुट उतारा और साधुओं के चरणों में रखा और उनमें से एक के सिर पर रख दिया। फिर दरबार में घोषणा की, आज से ये आपके राज्य का नया राजा है और मैं अब आप सबकी तरह एक साधारण मनुष्य हूँ। इतना कहकर राजा दरबार से बाहर जाने लगे। फिर अचानक रुके और वापस आकर दोनों साधुओं के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुवर, मेरी एक प्रार्थना है। साधु बोले, राजन, क्या कहना चाहते हो? राजा नंदन ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुवर, मेरी प्रजा का ध्यान रखना। मेरे लोगों को आपके किसी भी कर्म से कष्ट नहीं होना चाहिए। साधु हंसकर बोले, राजन, अब ये राज्य हमारा है। प्रजा सुखी रहे या दुखी, ये हमारे निर्णय पर निर्भर होगा। आपने अपना राज्य दान कर दिया है, अब आप अपने परिवार सहित ये भूमि छोड़ दीजिए। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ रहें। यदि आप रहेंगे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो एक राजा को मिलना चाहिए। इसीलिए अब आपको ये राज्य छोड़ना होगा। ये सुनकर राजा नंदन का हृदय भारी हो गया। वे बहुत उदास होकर बोले, हे गुरुवर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके साथ कहाँ जाऊंगा? कृपा करके मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। मैं वचन देता हूँ कि आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालूंगा। संत शांत भाव से बोले, राजन, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हमारे आदेशों का पालन करना ही होगा। यदि आप राज्य नहीं छोड़ते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और यदि हम खाली हाथ लौटे तो आपका वचन टूट जाएगा। अब आप स्वयं निश्चय कीजिए, वचन निभाएंगे या राजा बने रहेंगे। महात्मा की ये कठोर वाणी सुनकर राजा नंदन कुछ क्षण मौन हो गए। गंभीर स्वर में बोले, हे गुरुवर, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं अपना वचन निभाऊंगा। जैसे ही रात होगी, मैं अपनी पत्नी श्रद्धा और बच्चों के साथ ये राज्य छोड़ दूंगा। राजा की बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, हमें विश्वास था कि आप अपने वचन के प्रति अटल रहेंगे। अब आप राज्य छोड़ने की तैयारी कीजिए, पर ध्यान रहे, जब आप महल छोड़े तो अपने साथ कोई भी वस्तु ना ले जाए। ये महल, इसके आभूषण, राजसी वस्त्र, गहने रत्न और धन सब अब हमारे हैं। आप केवल तन ढकने वाले सामान्य वस्त्र पहनकर ही प्रस्थान करें। यदि राज्य की कोई भी वस्तु आप ले जाने का प्रयास करेंगे तो वो चोरी मानी जाएगी। राजा नंदन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे गुरुवर, चिंता ना करें, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, जाओ राजन, तुम्हें आज्ञा है। मित्रों, इसके बाद राजा नंदन भारी मन से अपनी रानी श्रद्धा के पास पहुंचे। उन्हें उदास देखकर प्राणी दौड़कर आई और बोली, है स्वामी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? और आप अकेले ही दरबार से लौटे हैं? आपके अंगरक्षक कहाँ हैं? और आपका मुकुट कहाँ चला गया? राजा नंदन की आंख में आंसू भर आए। वे सोचने लगे कि कैसे बताओ कि अब मैं इस राज्य का राजा नहीं रहा, ये रानी भी रानी नहीं रही, अब हमें महल छोड़कर भटकना होगा। रानी ने पति को चुप देखकर फिर कहा, हे प्रभु, आप मौन क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो कहिए। आपको चुप देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। रानी की बातें सुनकर राजा नंदन ने गहरे दुख भरे स्वर में कहा, प्रिय, अब मैं इस राज्य का राजा नहीं हूं। फिर राजा नंदन ने पूरी घटना रानी श्रद्धा को सुना दी। उन्होंने कहा, प्रिय, अब हमारे पास शाही वस्त्र भी नहीं है, हमें सामान्य कपड़ों में ही इस राज्य को छोड़ना होगा। वे संत अब इस राज्य के राजा हैं। उनका आदेश है कि हम आज ही राज्य छोड़ दें।
अब तुम कहो, मुझे क्या करना चाहिए? रानी श्रद्धा ने शांति और भक्ति भाव से उत्तर दिया, प्रभु, आपको जो उचित लगे वही कीजिए। आज तक कोई भी भिक्षुक आपके द्वार से खाली हाथ नहीं गया है। यदि आज एक संत ने आपसे राज सिंहासन मांगा है, तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। सुख के दिन हमें उतने ही मिले जितने हमारे भाग्य में लिखे थे। जो कुछ घट रहा है वो पूर्व निर्धारित है। इसलिए हे प्रभु, अब आपको राज्य पर शोक नहीं करना चाहिए। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। राजा ने कहा, तुम यहीं रुक जाओ। जंगल में कठिनाइयां बहुत हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कष्ट आए। रानी ने दूत की तरह शांत आवाज में कहा, हे स्वामी, क्या आप नहीं जानते, जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था, तब माता सीता भी उनके साथ चली थी। वो महलों की रानी थी, फिर भी उन्होंने पति के साथ वनवास स्वीकार किया। मैं आपकी पत्नी हूं। जहां जहां आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। राजा नंदन ने ये सुनकर थोड़ा शांत महसूस किया। उसने रानी को गले लगाया और कहा, प्रिय, तुम धन्य हो। मैं कहने में हिचक रहा था कि अब मैं राजा नहीं रहा और तुमने एक पल में मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। रानी ने कह दिया, हे प्रभु, अब समय नहीं है, जल्द ही तैयारी कीजिए। सूर्य देव अपनी अंतिम किरण बिखेर रहे हैं। हमें शीघ्र ये राज्य छोड़ना चाहिए। हमारे साथ हमारे 2 छोटे बालक भी हैं। राजा और रानी ने बच्चों के साथ महल छोड़ दिया और वे जंगल की ओर चलते चलते उन्हें एक सराय मिली, जहां कुछ लोग काम कर रहे थे। उन्होंने वहां के मालिक से पूछा, क्या हमें यहाँ कोई काम मिल सकता है? सराय की मालकिन ने कहा, क्यों नहीं, आज से आप यहाँ काम कर सकते हैं। ये वही रानी थी जिसके पास कभी सैकड़ों नौकरानियां हुआ करती थी। वो जो कभी रसोई में कदम भी नहीं रखती थी, अब वही दूसरों के लिए खाना बना रही थी। छोटे राजकुमार, जिनके अभी खेलने और पढ़ने के दिन थे, वे भी अपने छोटे हाथों से बर्तन उठा रहे थे और सराय की सफाई कर रहे थे। इस तरह वे चारों उस सराय में काम करके दिन काटने लगे। शुरू में जीवन कठिन लगा और धीरे धीरे वे काम में निपुण हो गए। उनकी दिनचर्या बन गई। राजा भी प्रसन्न था कि उसने अपना वचन निभाया। यहाँ वो सेवा भाव से काम करता रहा। 7 महीने इसी तरह बीत गए। समय तेजी से गुजर रहा था। एक दिन राजा नंदन जंगल में लकड़ी काटने गए थे। उसी समय एक अमीर व्यापारी सराय में आया। सराय की मालकिन भागकर उसके पास गई। वो व्यापारी बहुत धनवान था। उसने कहा, जल्दी कुछ भोजन लाओ, मैं भूखा हूं। सराय की मालकिन ने रानी से कहा कि व्यापारी के लिए खाना बनाओ। रानी ने बिना विलंब किए खाना बनाना शुरू कर दिया। व्यापारी की नजर रानी पर पड़ी। रानी पास बैठकर साधारण काम कर रही थी। उसकी सादगी और सुंदरता में कुछ ऐसा तेज था कि व्यापारी मंत्रमुग्ध हो गया। जो मन लालच और लाभ से भरा हो, वो साधारण रूप देखकर भी लालायित हो उठता है, पर यह बहुत बड़ा पाप है। किसी पराई स्त्री पर गंदी नजर नहीं डालनी चाहिए। ये धर्म विरोधी कर्म है। व्यापारी ने मालकिन से पूछा, ये कौन है? मैंने पहले कभी इतनी सुंदर और शांत महिला नहीं देखी। मालकिन ने चालाकी से कहा, ये मेरी नई नौकरानी है। व्यापारी ने कहा, मैं इसे चाहता हूँ। मेरी आंखें इससे हट ही नहीं रही है। मुझे ये चाहिए, अन्यथा मेरा जीवन निरर्थक लगता है। मालकिन समझ गई कि व्यापारी क्या चाह रहा है। उसने कहा, यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो कीमत चुकानी होगी। व्यापारी ने तुरंत कहा, मुंह मांगी कीमत मैं दे दूंगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। तब सराय की मालकिन ने कहा, यदि आप उसे पाना चाहते हैं तो तुम्हें इसके बदले 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। व्यापारी ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तेरी शर्त मानता हूं। मालकिन ने पूछा, पर मैं उसे तुम्हारे पास कैसे भेजूं? व्यापारी ने कहा, तुम उसे मेरे अश्व के पास ले आओ। मैं व्यापार के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूं। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा।
ये कहकर व्यापारी वहां से जाकर एक पेड़ से बंधे अश्व के पास बैठ गया और रानी के आने का इंतजार करने लगा। सराय की मालकिन ने रानी से झूठ कहा, खाना तैयार है क्या? वहां एक व्यापारी पेड़ के पास बैठा है, वो भोजन के लिए इंतजार कर रहा है, तुम जाकर उसे भोजन दे दो। रानी ने घबराकर कहा, माँ, मैं अकेले कैसे जाऊं? मुझे रास्ता नहीं पता। जब से मैं आई हूं मैंने सराय से बाहर कदम नहीं रखा। मुझे अकेले बाहर जाने से डर लगता है। मालकिन ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, बस जल्दी भोजन ले जाओ। रानी असहाय थी। उसने सोचा कि उसने नौकरी के लिए हाँ कहा है, इसलिए अब सभी काम करने होंगे। वो मना नहीं कर सकी। उसने भोजन बनाकर थाली में रखी। तभी दोनों छोटे राजकुमार सुरेश और मुकेश रोते हुए अपनी माँ के पास आए। वे उन्हें जाने से रोकने लगे। मालकिन गुस्से से भरी और बच्चों को डांटकर बोली, चुप हो जाओ, अंदर जाकर काम करो, वरना तुम्हें आज रात खाना नहीं मिलेगा। डर से बच्चे चुप हो गए और अंदर चले गए। मालकिन रानी को व्यापारी के पास ले गई। व्यापारी ने रानी को घूरा। उसकी आंखों में जलवा और लाभ था, पर रानी ने सोचा, मुझे बस खाना देना है और वापस आ जाना है। वो जल्द निकलने की तलब में थी, पर मालकिन और व्यापारी की चाल बड़ी निकली। व्यापारी ने जबरदस्ती रानी को अपने अश्व पर बैठा दिया और तेजी से दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। रानी चीखी और रोई। वो कह रही थी, मेरे पति और मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके बिना नहीं जा सकती, मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहे मैं कर लूंगी, पर बच्चों को मेरे पास रहने दो। मालकिन और व्यापारी ने उसकी विनती नहीं सुनी। रानी बेबस थी। उसने व्यापारी के सामने हाथ जोड़कर कहा, कृपया अश्व रोकिए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? कम से कम अपना परिचय तो दीजिए। व्यापारी ने निश्चय करके कहा, सुंदर नारी, हमने तुझे सराय की मालकिन से 1000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। अब तू मेरी रानी बनेगी और मेरे साथ रहेगी। ये सुनकर रानी का दिल भारी हो गया। तभी व्यापारी उसकी ओर बढ़ा। रानी को क्रोध आ गया और उसने कहा, रुको व्यापारी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं उस राजा की पत्नी हूँ जिसने अपने वचन के लिए अपना पूरा राज्य त्याग दिया। मैं एक सच्ची और वफादार पत्नी हूँ। यदि तुमने मेरी अनुमति के बिना मुझे छूने की कोशिश की तो उसी क्षण तुम भस्म हो जाओगे। व्यापारी जोर से हंसकर बोला, अरे सुंदर नारी, अपनी बातों से मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैंने जीवन में बहुत देखा है, मैं तुम्हारे शब्दों से डरने वाला नहीं हूँ। ये कहकर वो रानी को पकड़ने आगे बढ़ा, पर जैसे ही वो पास आया, मानो बिजली उसके शरीर पर गिर गई हो। डर के मारे वो पीछे हट गया और घबराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बिना अनुमति छूने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी शर्त क्या है? व्यापारी बोला, मैं 10 वर्ष तक तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुम्हें अपनी बहन की तरह मान सम्मान दूंगा, लेकिन जैसे ही 11वां वर्ष शुरू होगा तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ने धैर्य से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूँ। आज से तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ। इस तरह रानी ने अपनी समझ और पवित्रता से अपने आप की रक्षा कर ली। दूसरी ओर सराय में सुरेश और मुकेश अपनी माँ के बारे में मालकिन से पूछने लगे, हमारी माँ कहाँ है? आपने उन्हें कहाँ भेजा है? मालकिन ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ गई है, अगर और सवाल करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। सुरेश ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, माँ तुम्हारे साथ गई थी। ये सुनकर सराय की मालकिन गुस्से से भर गई और दोनों बच्चों को खूब पीटा, फिर रोते हुए उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया। दोनों बच्चे अपने पिता की ओर जंगल में भागे। वहां राजा नंदन लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों को इस हालत में देख राजा दौड़ कर आया और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुरेश ने रोते रोते सारी बात बताई। ये सुनकर राजा नंदन दुखी हो गया। उसने दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा, मेरे बच्चों, शांति रखो, तुम्हारी माँ पास ही कहीं होगी, आओ हम उसे ढूंढते हैं। राजा बच्चों को लेकर सराय पहुंचा और मालकिन से पत्नी के बारे में पूछा। मालकिन ने कठोर स्वर में कहा, मुझे क्या पता तुम्हारी पत्नी कहाँ गई, क्या मैं उसकी रखवाली करने आई हूँ?
तब बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, ये महिला झूठ बोल रही है। ये जबरदस्ती माँ को कहीं ले गई थी। माँ जाना नहीं चाहती थी। राजा नंदन ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, हम पहले से संकट में हैं। कृपया सच बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? हमसे और मत छुपाओ। मालकिन ने गुस्से में कहा, तुम्हें कोड़े पड़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अब यहाँ से निकलो। मेरे सराय में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दोबारा दिखे तो चोरी का आरोप लगा दूंगी। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर मेरी पत्नी के साथ कुछ बुरा किया है तो ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मेरे बच्चों ने कहा है कि उन्होंने अपनी माँ को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा। तुमने मेरी पत्नी और बच्चों की माँ को हमसे अलग किया है। याद रखो, भगवान तुम्हारे कर्मों का हिसाब जरूर लेंगे। आज हम जा रहे हैं और तुम्हारा दंड स्वयं प्रभु देंगे। मालकिन ने ताने से कहा, क्या तुम खुद भगवान हो जो मुझे डराते हो? यहाँ से चले जाओ और ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये सचमुच दुख की घड़ी थी। राजा नंदन ने अपने बच्चों से कहा, बेटा, ये स्त्री बहुत दुष्ट है। ये हमें कुछ नहीं बताएगी। अब हमें ही तुम्हारी माँ को ढूंढना होगा। ये कहकर राजा नंदन अपने दोनों पुत्रों के साथ आगे बढ़ गया। दोस्तों, आगे की कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, देवी, देखो धर्म का पालन करने वाले के मार्ग में कैसी कैसी कठिनाइयां आती है। राजा नंदन, जिसने पहले अपना राज्य खो दिया, फिर सराय में नौकर बनकर काम किया, लकड़ियां काटी और अपनी पत्नी से भी बिछुड़ गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने बच्चों के साथ आगे चलता रहा। चलते चलते राजा नंदन अपने दोनों पुत्रों के साथ नदी के किनारे पहुंचा। राजा ने अपने बड़े बेटे सुरेश से कहा, बेटा, तुम यहीं रुको। पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई मुकेश को नदी पार कराता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। सुरेश बोला, ठीक है पिताजी, पहले आप छोटे भाई को पार करा दीजिए। राजा ने मुकेश को गोद में लिया और नदी पार कराने लगे। उधर सुरेश अकेला खड़ा था। तभी जंगल से एक भयंकर शेर निकल आया और उसकी ओर बढ़ने लगा। सुरेश डर गया और जोर से चिल्लाया, पिताजी बचाइए। राजा तुरंत अपने बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े, लेकिन नदी की तेज धारा में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे बहने लगे। इधर छोटा राजकुमार मुकेश नदी के किनारे अपने पिता और भाई का इंतजार करता रहा। उधर शेर ने सुरेश को जबड़े में दबोच लिया और जंगल की ओर ले गया। दोस्तों, इस तरह परिवार के चारों सदस्य एक दूसरे से बिछुड़ गए। पर कहते हैं, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, अब सुनो आगे की कथा, कैसे भाग्य का पहिया उनके लिए रास्ता बनाता है। शेर जब सुरेश को जंगल में ले जा रहा था, उसी समय वहां एक शिकारी शिकार ढूंढ रहा था। उसने सुरेश की चीख सुनी और आवाज की दिशा में दौड़ा। शिकारी ने देखा कि शेर ने बालक को जबड़े में दबोचा हुआ है। उसने तुरंत धनुष बाण से शेर पर प्रहार किया। तीर लगते ही शेर डरकर भाग गया और राजकुमार सुरेश को छोड़ दिया। शिकारी दौड़कर आया और बालक पर पानी छिड़का। जब सुरेश को होश आया तो वो उसे अपने घर ले गया और पुत्र की तरह पालन करने लगा। इधर राजकुमार मुकेश नदी किनारे पिता का इंतजार करता रहा। जब देर तक पिता न लौटे तो वो रोते रोते थक गया और किनारे पर ही सो गया। सुबह सुबह उसी शहर का धोबी नदी पर कपड़े धोने आया। उसने छोटे बालक को सोते देखा और उसके पास जाकर जगाया। धोबी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? यहाँ अकेले नदी किनारे क्यों लेटे हुए हो? राजकुमार ने आंसुओं से भरी आंखों से सारी कथा सुना दी और बोला, बाबा, मैं राजकुमार हूँ और अब अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। धोबी ने दया भाव से कहा, बेटा, ऐसा मत कहो। जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास भगवान होते हैं। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अपने पुत्र की तरह पालूंगा। इस तरह धोबी मुकेश को अपने घर ले गया और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगा। उधर राजा नंदन, जो नदी की धारा में बह गए थे,
उन्हें लहरें दूर एक नगर में ले आई। उस नगर का राजा हाल ही में मर चुका था। उस नगर की रानी ने प्रतिज्ञा की थी कि ब्रह्मा द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त पर नगर के मुख्य द्वार पर जो भी व्यक्ति सबसे पहले मिलेगा वही उसका पति बनेगा और वही इस नगर का नया राजा होगा। संयोग से राजा नंदन उसी राज्य में पहुंचे। जब वे नदी से बाहर निकले तो देखा कि नगर का मुख्य द्वार बंद है। वे वहीं बैठ गए और द्वार खुलने का इंतजार करने लगे। दोस्तों, जैसे ही भोर हुई, द्वारपालों ने नगर का द्वार खोल दिया। द्वारपालों ने राजा नंदन को बाहर बैठे देखा और पकड़ लिया। ये देखकर राजा नंदन घबरा गए और बोले, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। द्वारपाल ने शांत स्वर में कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, जल्द ही सब समझ जाओगे। कुछ ही देर में द्वारपाल राजा नंदन को रानी के पास ले गए। रानी ने उन्हें प्रणाम किया, हीरे मोती से जरा हार पहनाया और बोली, महाराज, इस राज्य में आपका स्वागत है। आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी रानी हूँ। अब आप शासन की बागडोर संभालिए। दोस्तों, ये सुनकर राजा नंदन अचंभित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा मानो सपना देख रहे हो। और जब उन्हें शाही वस्त्र पहनाए गए, सोने का मुकुट उनके मस्तक पर रखा गया और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब उन्हें यकीन हो गया ये कोई सपना नहीं, ये तो भगवान का अद्भुत खेल है। राजा नंदन मन ही मन बोले, हे प्रभु, ये कैसी लीला है। जब मैं राजा था तब आपने मुझे भिखारी बना दिया और जब मैं भिखारी बनकर भटक रहा था तब एक क्षण में मुझे फिर से राजा बना दिया। भगवान, ये सब तुम्हारी महिमा है। राजा बनने के बाद राजा नंदन ने धर्म और न्याय से राज्य चलाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनका न्याय और दया पूरे राज्य में फैल गया। पहले जहां भ्रष्टाचार और अन्याय था, वहां अब धर्म और नीति का राज स्थापित हो गया। लोग प्रेम और शांति से रहने लगे। हर जगह सुख और समृद्धि छा गई। फिर भी राजा नंदन अपनी पत्नी और बच्चों को भूले नहीं। उन्हें हमेशा उनकी याद सताती। उन्होंने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा और स्वयं भी कई स्थानों पर खोज की, पर हर बार उन्हें निराशा ही मिली। पत्नी और पुत्र कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा का मन बहुत उदास और निराश रहने लगा। लेकिन समय सब कुछ भुला देता है। राजा नंदन अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गए कि धीरे धीरे दुख कम होने लगे। दोस्तों, इस तरह राजा नंदन ने 10 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य किया। इन 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। उनके पुत्र सुरेश और मुकेश, जिनमें से एक शिकारी के घर पला और दूसरा धोबी के घर, अब जवान हो चुके थे। संयोग ऐसा था कि वे दोनों उसी राज्य में बड़े हुए जहां उनके पिता राजा नंदन शासन कर रहे थे। जब दोनों पुत्र युवा हो गए, उसी समय राजा नंदन ने सेना का विस्तार करने के लिए युवाओं की भर्ती का ऐलान किया। प्रतियोगिता रखी गई और कहा गया, जो भी इस प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे सेना में स्थान मिलेगा। ये समाचार सुरेश और मुकेश तक पहुंचा। उन्होंने अपने पालक पिता से अनुमति ली और प्रतियोगिता में भाग लिया। अपनी योग्यता और पराक्रम से दोनों ने प्रतियोगिता जीत ली और सेना में सैनिक बन गए। दोनों ने पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू की। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, देखो भाग्य का खेल कैसा होता है। पिता और पुत्र एक ही राज्य में थे, भाई भी साथ थे, पर कोई एक दूसरे को पहचान ना पाया। दोनों पुत्र सोचते थे कि उनके असली माता पिता इस संसार में नहीं है, परंतु सच्चाई ये थी कि वही राजा नंदन उनके वास्तविक पिता थे। सब कुछ भगवान की शरण और उनकी अद्भुत लीला पर टिका हुआ है। दोस्तों, समय तेजी से बीत रहा था। वो दिन नजदीक आ रहा था जिसका इंतजार वो दुष्ट व्यापारी वर्षों से कर रहा था। श्रद्धा बहुत चिंतित थी क्योंकि 10 वर्ष पूरे होने वाले थे और शर्त के अनुसार व्यापारी उसे अपनी रानी बनाने वाला था। बेचारी रानी हर समय प्रभु का नाम जपती रहती थी। वो मन ही मन प्रार्थना करती थी, प्रभु कोई चमत्कार कीजिए कि मुझे मेरा पति वापस मिल जाए। मैंने अब तक अपनी मर्यादा और इज्जत को बचाए रखा है और अब मेरी रक्षा केवल आपके हाथ में है। यदि आपने कृपा नहीं की तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी, पर कभी उस पापी व्यापारी की रानी नहीं बनूंगी।
उधर वो व्यापारी अपना सामान बेचने उसी राज्य में पहुंचा जहां राजा नंदन शासन कर रहे थे। वो राजा के दरबार में गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं, अलग अलग राज्यों में व्यापार करता हूं। इस समय मेरे घोड़े नगर के बाहर खड़े हैं, जिन पर भोजन और धन संपत्ति लदी हुई है। कृपया मेरे धन और भोजन की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक नियुक्त करें, ताकि मैं बिना डर के व्यापार कर सकूं। राजा नंदन ने बड़े धैर्य से कहा, हे व्यापारी, हमारे राज्य में तुम्हारा स्वागत है। जब तक तुम इस भूमि पर व्यापार करोगे, तुम्हारा कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। चिंता मत करो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। राजा ने तुरंत सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, शहर के बाहर खड़े व्यापारी के घोड़ों और धन की सुरक्षा के लिए 2 योग्य सैनिक भेजो। सेनापति ने तुरंत आदेश का पालन किया और उस काम के लिए 2 सैनिकों को चुना, और वे सैनिक कोई और नहीं बल्कि सुरेश और मुकेश थे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा और अंधकार फैला हुआ था। दोनों भाई व्यापारी के धन की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। समय काटने के लिए वे आपस में बातें करने लगे। उधर रानी श्रद्धा पास ही बैठी प्रभु को याद कर रही थी, आंसुओं से प्रार्थना करती जा रही थी, हे प्रभु, अब मेरी लाज आपकी शरण में है, मेरी रक्षा कीजिए। इसी बीच मुकेश ने सुरेश से कहा, भाई, रात बहुत लंबी है, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ ताकि नींद ना आए और समय कट जाए। तब सुरेश ने अपने जीवन की ही कथा कहना शुरू किया। उसने कहा, मित्र, यहाँ से बहुत दूर मध्य देश नाम का एक राज्य है। वहाँ एक न्यायप्रिय और उदार राजा नंदन शासन करता था। उनकी एक रानी थी और 2 पुत्र थे। बड़े का नाम सुरेश और छोटे का नाम मुकेश। वो परिवार बहुत सुख से रह रहा था। फिर एक दिन 2 साधु दरबार में आए। उन्होंने दक्षिणा में राजा से पूरा राज्य मांग लिया। राजा अपने वचन के सच्चे थे। उन्होंने राज्य सौंप दिया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकल गए। इसके बाद राजा निर्धन हो गया और परिवार भटकता रहा। एक दिन एक छोटा बच्चा जंगल में रो रहा था। तभी एक शेर आया और उसे जबड़े में दबोच लिया। बच्चे की चीख सुनकर एक शिकारी आया और उसने बच्चे को बचा लिया। उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाकर पाला पोसा। बच्चा बड़ा हुआ और सैनिक बन गया। मित्र, आज वही बच्चा मैं हूँ, सुरेश। सुरेश की ये बात सुनकर मुकेश के दिल में हलचल हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत पहचान लिया कि उसके सामने खड़ा सैनिक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई सुरेश है। दोस्तों, रानी श्रद्धा भी चुपचाप सैनिकों की बातें सुन रही थी। अपने बेटे के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद वो तुरंत पहचान गई कि ये उसका बड़ा बेटा सुरेश है। दूसरे सैनिक मुकेश ने कहा, भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी कहानी याद आ गई। मैं भी अपनी पिछली कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। तुम्हारी कहानी में एक शिकारी ने बच्चे को पाला, लेकिन मेरी कहानी में एक धोबी है। उसने एक रोते और अकेले बच्चे को नदी किनारे देखा और उसे अपने घर ले गया। उसने उसे गोद लिया और पाला। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो भी राजा की सेना में शामिल हो गया। आज वही बच्चा मैं हूँ। पहले मैं भी सोचता था कि मैं अनाथ हूँ, और अब समझा कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है। भाई की बातें सुनकर दोनों भावुक हो गए। उन्होंने एक दूसरे को पहचाना और रोते हुए गले लगा लिया। बोले, भाई, भाग्य ने हमें अलग कर दिया था। हमने अपना राज्य खो दिया, अपने माता पिता से बिछुड़ गए, पर भगवान की कृपा से हम फिर मिल गए। उधर रानी श्रद्धा ये सब सुन रही थी। जब उसने ये सुना तो तुरंत जान गई कि सैनिकों के वेश में खड़े ये युवक कोई और नहीं बल्कि उसके अपने बेटे सुरेश और मुकेश हैं। रानी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और बोली, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। आपने मुझे मेरे खोए हुए बच्चों का दर्शन कराया। आपकी महिमा अपरंपार है। दोनों बेटों को गले लगाने के लिए रानी का मन बेचैन हो गया, पर वो अचानक ठिठक गई। उसने सोचा, अगर मैं अभी अपने बच्चों को पहचान लूं तो व्यापारी को पता चल जाएगा और वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो झूठे आरोप लगाकर राजा से सजा दिला देगा। मुझे धैर्य रखना होगा, तभी ये दुष्ट अपने पापों की सजा पाएगा।
ये सोचकर रानी ने अपने मन को संभाल लिया। दोनों सैनिक पूरी रात व्यापारी के धन की रक्षा करते रहे। सुबह होते ही वे महल लौट गए। उनके जाने के बाद रानी ने तुरंत अश्रु पर लदे धन को नदी में फेंक दिया। फिर व्यापारी के पास जाकर बोली, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो और दूसरी ओर राजा के सैनिक तुम्हारे सारे सामान के साथ भाग गए। ये सुनकर व्यापारी गुस्से से तड़प उठा और बोला, ये कैसे संभव है? उनमें इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? रानी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने तुम्हारा धन उठा लिया। व्यापारी ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम यही रुको, मैं राजा के पास जाकर शिकायत करूंगा। वो दौड़ता हुआ राजा नंदन के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं लूट लिया गया। जिन सैनिकों को आपने मेरे धन की रक्षा के लिए भेजा था, उन्होंने ही मुझे लूट लिया। कृपा करके न्याय कीजिए। यदि न्याय नहीं मिला तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। राजनंदन ने शांति से कहा, अरे व्यापारी, ये कैसे हो सकता है? हमारे सैनिक ऐसा कभी नहीं कर सकते। फिर भी अगर तुम कहते हो तो हम तुम्हारी बात का सम्मान करते हैं और तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की पुष्टि करे। व्यापारी बोला, महाराज, मेरी पत्नी ने अपनी आंखों से ये सब देखा है, वही गवाह है। राजा ने कहा, अच्छा तो अपनी पत्नी को यहाँ बुलाओ, हम अपने सैनिकों को भी दरबार में पेश होने का आदेश देंगे। राजा के आदेश पर व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर अदालत में आया और सेनापति ने दोनों सैनिकों सुरेश और मुकेश को भी दरबार में पेश किया। दोस्तों, इसके बाद राजा नंदन ने व्यापारी से कहा, विक्रेता, अपनी पत्नी को दरबार में ले आओ। व्यापारी रानी को दरबार में ले आया। उस समय रानी श्रद्धा ने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। राजा नंदन ने रानी से पूछा, क्या ये वही सैनिक है जिन्हें तुमने धन लेते हुए देखा था? रानी श्रद्धा ने सिर झुकाकर कहा, हम महाराज। तब राजा नंदन ने कहा, देवी, जो कुछ भी तुमने देखा है उसे स्पष्ट शब्दों में बताओ। राजा की बात सुनकर रानी श्रद्धा ने कहा, महाराज, मैं आपको सब बताऊंगी, पर पहले इन सैनिकों को आदेश दीजिए कि वो वही कहानी सुनाए जो उन्होंने पिछला रात में आपस में सुनाया था। ये सुनकर राजा नंदन ने आश्चर्य से व्यापारी की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारी पत्नी का मन ठीक है? मैंने न्याय के लिए दरबार लगाया है और ये सैनिकों से कहानी सुनने की बात कर रही है। रानी श्रद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, जब आप उनकी बात सुनेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा और आप उचित न्याय कर पाएंगे। कृपया उन्हें वही कहानी सुनाने का आदेश दीजिए। राजा नंदन ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, वो कहानी सुनाओ जो तुमने रात में कही थी। ये मेरा आदेश है। दोनों सैनिकों ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। पहले सुरेश ने अपनी कथा सुनाई। हे राजन, यहाँ से दूर मध्य देश नाम का एक राज्य था। वहाँ एक न्यायप्रिय और दयालु राजा नंदन राज्य करते थे। उनकी एक रानी थी और 2 बेटे थे। बड़े का नाम सुरेश और छोटे का नाम मुकेश था। वे अपने परिवार के साथ बहुत सुख से जीवन जी रहे थे। एक दिन 2 साधु दरबार में आए। उन्होंने दक्षिणा में पूरा राज्य मांग लिया। राजा अपने वचन के सच्चे थे। उन्होंने राज्य त्याग दिया और अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर निकल पड़े। बाद में जब मैं अकेला भटक रहा था तो मुझे एक शेर ने पकड़ लिया। मेरी चीख सुनकर एक शिकारी आया और उसने मुझे बचाया। फिर उसने मुझे पाला पोसा और जब मैं बड़ा हुआ तो सेना में शामिल हो गया। और आज जो सैनिक आपके सामने खड़ा है वो मैं ही हूँ, सुरेश। इसके बाद मुकेश ने भी अपनी कथा सुनाई। उसने कहा, जब मैं अकेला रो रहा था तब एक धोबी ने मुझे देखा। उसने मुझे अपने घर ले जाकर पाला और बड़ा किया। आज वही बच्चा आपके सामने एक सैनिक के रूप में खड़ा है, मुकेश। दोनों की बातें सुनकर राजा नंदन का हृदय पिघल गया। आंसुओं से भरी आंखों से बोले, और जिस पिता का तुम अपनी कथा में जिक्र कर रहे हो वो मैं ही हूँ, तुम्हारा दुर्भाग्यशाली पिता राजा नंदन। नदी की लहरों ने मुझे यहाँ बहाकर ला दिया था और यहाँ के लोगों ने मुझे इस राज्य का राजा बना दिया। ये कहकर राजा नंदन अपने सिंहासन से उठे और दोनों पुत्रों को गले लगा लिया। दोनों राजकुमार रोते हुए बोले, पिताजी, हमारी माँ कहाँ है? राजा नंदन ने रोते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो। अब जब मुझे तुम दोनों मिल गए हो तो हम सब मिलकर तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे।
वो भी हमारी ही प्रतीक्षा कर रही होगी। उसी समय व्यापारी के पास खड़ी स्त्री ने अपना चेहरा खोल दिया। सबने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि रानी श्रद्धा ही थी। व्यापारी चिल्लाया, ये मेरी पत्नी है। परंतु जैसे ही राजा नंदन और दोनों राजकुमारों ने रानी को देखा, वे तुरंत पहचान गए। वे दौड़कर उसकी ओर बढ़े। रानी श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों बेटों को गले लगाकर कहा, बेटों, मैं तुम्हारी मां हूं। राजा नंदन भी अपनी रानी को देखकर भावुक हो गए। फिर रानी श्रद्धा ने पूरी घटना सुनाई, कैसे सराय की मालकिन ने मुझे धोखे से व्यापारी को बेच दिया और मैंने इन वर्षों में अपने सम्मान की रक्षा की। व्यापारी ये सुनकर कांपने लगा। उसने राजा के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अज्ञान में मैंने ये पाप कर डाला। सराय की मालकिन ने मुझे बहकाया और मैंने ये गलती की। राजा नंदन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम उतने ही दोषी हो जितनी वो सराय की मालकिन है। तुम दोनों ने हमें धोखा दिया, मेरे परिवार को तोड़ा और मेरी पत्नी को अपमानित किया। ये तुम्हारा बड़ा पाप है। समाज में स्त्री का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। स्त्री केवल वस्तु नहीं, वो तो ईश्वर का रूप है। जिसने भी स्त्री का अपमान किया, उसका नाश निश्चित है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ। वहां जो सराय है, उसकी दुष्ट मालकिन को पकड़कर दरबार में लाओ। ये मेरा आदेश है। दोस्तों, राजा का आदेश पाकर सैनिक तुरंत अपने अश्वों पर सवार हुए और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे उस सराय में पहुंचे और उस दुष्ट महिला को पकड़ लिया। जैसे ही सैनिकों ने उसे पकड़ा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम कौन हो? मुझे क्यों जबरदस्ती ले जा रहे हो? सैनिकों ने शांत स्वर में कहा, यह राजा का आदेश है, तुम्हें कैद किया जा रहा है। महिला को कुछ भी समझ नहीं आया। वो डर के मारे कांपने लगी। फिर सैनिक उसे लेकर दरबार में आए और राजा के सामने खड़ा कर दिया। महिला को देखकर राजा नंदन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट स्त्री, क्या तू मुझे पहचानती नहीं? तूने हमारी बेबसी का फायदा उठाया और मेरी पत्नी को 1000 सोने के सिक्कों में बेच दिया। इतना बड़ा पाप करते हुए तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई? राजा का गुस्सा देखकर सराय की मालकिन भय से कांप उठी। रोते हुए बोली, महाराज, मैं पापिनी हूँ। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया और शायद मैं आज उसी पाप की सजा भोग रही हूँ। ये कहकर उसने अपने वस्त्र थोड़ा हटाए। सबने देखा कि उसके शरीर पर भयंकर फोड़े और दाने फैल चुके थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, भगवान ने पहले ही तुम्हें तुम्हारे पाप की सजा दे दी है। अब मैं तुम्हें और क्या सजा दूं? इसके बाद राजा ने व्यापारी की ओर देखा और अपनी रानी से पूछा, उसने जो पाप किए हैं उसके लिए उसे क्या दंड दिया जाए? उसने तुम्हें और हमारे बच्चों को 10 वर्षों तक हमसे दूर रखा। रानी श्रद्धा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, ये सच है कि उसने मुझे अगवा किया और मुझे मेरे परिवार से अलग रखा, लेकिन ये भी सच है कि उसने मुझे कभी छुआ नहीं। उसने मुझे अपनी बहन मानकर सम्मान दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे छोड़ दिया जाए। इसके पापों की सजा भगवान स्वयं देंगे। रानी की करुणा देखकर राजा नंदन ने व्यापारी को मुक्त कर दिया। उसी समय दरबार में 2 तेजस्वी साधु प्रकट हुए। वे साधारण संत नहीं थे, वे धर्म और कर्म के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। राजा नंदन तुरंत उठ खड़े हुए और दोनों को प्रणाम कर बोले, हे गुरुवर, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? संतों ने कहा, राजन, हम धर्म और कर्म हैं। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुमने अपनी हर परीक्षा में धर्म और सत्य का पालन किया। जो मनुष्य हमेशा धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आज हम तुम्हारी निष्ठा और उदारता से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें पुनः मध्य देश लौटाते हैं। ये तुम्हें फिर से भेंट है। ये कहकर वे दोनों साधु अचानक विलीन हो गए। उसके बाद राजा नंदन ने अपने बड़े पुत्र को मध्य देश का राजा बना दिया और छोटे पुत्र को अपने वर्तमान राज्य का सिंहासन सौंप दिया। दोनों बेटों को राजा बनाकर राजा नंदन और रानी श्रद्धा ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगे।
ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म और निष्ठा ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा नंदन ने अपना वचन निभाया। उसने अपने वचन के कारण अपना राज्य दे दिया और उसने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। रानी श्रद्धा ने भी अपने पतिव्रत धर्म और मर्यादा को थामे रखा। जब वे कष्ट में पड़े तब भी उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया और धैर्य नहीं छोड़ा। यही निष्ठा और यही सच्चाई उन्हें फिर से जोड़ने वाली शक्ति बनी। नवरात्रि के दिनों में हम माता की आराधना करते हैं। उस आराधना का अर्थ यही है कि हमें अपने कर्तव्यों और वचनों का पालन करना चाहिए। जैसे रानी और राजा ने अपने धर्म का पालन किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में हर दिन जब आप माता की आरती का दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक के साथ कुछ वचन भी ले लेना। अपने मन से कहो, मैं अपने वचन निभाऊंगा, मैं अपने दायित्व निभाऊंगा। जब जीवन में दुख आएगा तब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। राजा नंदन ने अपना राज्य खोया, लेकिन उसने कभी झूठ नहीं कहा। उसने न्याय से और धर्म से काम लिया। रानी श्रद्धा ने भी अपने सम्मान की रक्षा की और ईश्वर के आगे अपना समर्पण किया। इस समर्पण से माँ की कृपा उनके ऊपर बनी रही। नवरात्रि में जब हम माँ के 9 रूपों को प्रणाम करते हैं, तो हर रूप में ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें निष्ठा और सच्चाई का बोध दे। निष्ठा का अर्थ केवल बड़ा कर्म करना नहीं है। निष्ठा का अर्थ है छोटे छोटे निर्णयों में भी सच का साथ लेना। जब कोई मौका आया कि आप झूठ बोलकर बच सकते हैं, तब सच बोलना। जब कोई अवसर आए कि आप किसी वचन से पलट सकते हैं, तब वचन निभाना। राजा नंदन ने बड़े भय और अभाव में भी अपने वचन का पालन किया। उसने सोचा कि वचन निभाना कठिन है, फिर भी उसने निभाया। रानी ने भी पति और बालकों के लिए अपने कर्तव्यों को छोड़ा नहीं। ये निष्ठा ही उनकी असली शक्ति थी। नवरात्रि में हम इस बात का संकल्प लें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपने धर्म और वचन का पालन करेंगे। जब आप नवरात्रि में देवी की पूजा करें, तो केवल रूप और रस्म ही नहीं देखिए, बल्कि मन से सोचिए कि आपके जीवन में कौन सा वचन है जिसे आपको निभाना है, कौन सा कर्तव्य है जिसे आप टाल रहे हैं, किससे आपने प्रतिज्ञा की थी और उसे पूरा नहीं किया। जो भी चिंतन हो उसको लिख लीजिए और प्रतिदिन उसकी ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। राजा नंदन ने भी छोटे छोटे प्रयास नहीं छोड़े। उसने हर दिन प्रजा के लिए न्याय किया। उसने घोर अभाव में भी अपने कर्तव्य निभाए। यही कर्मों का फल था कि ईश्वर ने उसे फिर से स्थापित किया। निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हार और विफलता भी मिल सकती है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना विश्वास खो दें। रानी श्रद्धा ने अपने सारे दुखों में भी ईश्वर का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा सहारा तुम ही हो। ये प्रार्थना हर भक्त के हृदय में होनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान हम विशेष रूप से माँ से ये प्रार्थना करें कि वो हमें वो धैर्य दे जिससे हम अपने वचन पूरे कर सके। जब हम ईश्वर से सहायता मांगते हैं, तो हमें अपना कर्म भी निभाना होता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और जो सच्चे मन से धर्म का मार्ग पकड़ते हैं, उन्हें वो कभी अकेला नहीं छोड़ते। कहानी से एक और बात सीखने को मिलती है, निष्ठा का मार्ग अकेला नहीं होता। राजा नंदन और रानी श्रद्धा दोनों ने अपनी अपनी परीक्षा सहन की। वे पीड़ित हुए, लेकिन उनके कर्म और सच्चाई ने उन्हें फिर से मिला दिया। नवरात्रि के दिन ये समझिए कि माँ का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम कर्मशील और सत्यनिष्ठ हो। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो माँ हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए नवरात्रि में रोज प्रार्थना के साथ ये संकल्प करें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करेंगे। निष्ठा का एक और पहलू ये भी है कि वो दूसरों के प्रति उदारता और करुणा से जुड़ी होती है। राजा नंदन ने अपने संकट के समय भी प्रजा का विचार नहीं छोड़ा। उसने जो कुछ भी पाया वो समाज के हित में लगाया। ये दिखाता है कि सच्चा धर्म आत्मीयता और परोपकार से बढ़कर आता है। नवरात्रि पर माँ के सामने बैठे हुए हम ये प्रण लें कि हमारे परिवार और समाज के प्रति हमारा कर्तव्य रहेगा।
हम दूसरों के दुख में साथ देंगे। हमारी निष्ठा न सिर्फ वचन तक सीमित रहेगी, बल्कि कामों में भी नजर आए। जब आप नवरात्र के दौरान भगवती को स्मरण करें, तो अपने जीवन की छोटी छोटी गंदी आदतों पर भी ध्यान दीजिए। यदि आप किसी से वादा करके नहीं निभा रहे हैं, तो आज से उसे पूरा करने का एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए। अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत भावना है, तो उसे क्षमा करने की चेष्टा करिए। निष्ठा केवल बाहरी कर्मों में नहीं, मन के संतुलन में भी चाहिए। रानी श्रद्धा ने अपने मन को संयमित रखा। उसने क्रोध से जवाब नहीं दिया, उसने धैर्य से सब कुछ सहा। यही भक्ति के साथ जुड़ा हुआ संतुलन है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन एक मंत्र या एक संकल्प लें। पहला दिन सोचिए, मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। दूसरा दिन, मैं अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहूंगा। तीसरा दिन, मैं अपने परिवार के लिए सहानुभूति रखूंगा। ऐसे छोटे छोटे संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। रानी और राजा की कथा ये दिखाती है कि छोटे छोटे निर्णय और उनकी सच्ची निष्ठा बड़े निर्णयों को जन्म देती है। अंत में ये ध्यान रखिए कि निष्ठा का फल शीघ्र नहीं मिलता। राजा और रानी को वर्षों की परीक्षा सहनी पड़ी, और उनका धैर्य आखिरकार उन्हें मिलन और प्रतिष्ठा दे गया। माता की लीला बारीक होती है। जो समय हमारे लिए कठिन लिखा जाता है, वही बाद में हमारी परीक्षा बनकर हमें ऊंचा उठा देता है। इसलिए नवरात्रि पर यही प्रार्थना करें, माँ, मुझे वो शक्ति दो कि मैं अपने वचन निभा सकूं। मुझे वो धैर्य दो कि मैं सच्चाई से पीछे न हटूं। मुझे वो विवेक दो कि मैं कठिनाई में भी धर्म का मार्ग पकड़ सकूं। ये संकल्प जब हृदय में दृढ़ हो जाता है, तो नवरात्र के बाद भी वो जीवन का मार्ग बन जाता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन में आपकी कार्यशैली, आपकी सोच और आपके संबंध बदलेंगे। आपकी निष्ठा आपके लिए ढाल बन जाएगी, और जब आप वही निष्ठा जीवंत रखेंगे, तो प्रभु की कृपा अपने आप प्राप्त होगी। यही पहली सीख का सार है कि सच्चा धर्म और निष्ठा ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी सीख, सहनशीलता और ममता सबसे बड़ा हथियार है। इस पूरी कथा से दूसरी गहरी सीख ये मिलती है कि कठिनाइयों में सहनशीलता और ममता ही सबसे बड़ा बल होती है। रानी श्रद्धा ने जब अपने पति और बच्चों से अलग होकर भी अपने पतिव्रत धर्म और मर्यादा को थामा, तब उन्होंने क्रोध या प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने अपने भीतर के धैर्य और ममता को जीवित रखा। उन्होंने हर समय भगवान का नाम लिया, प्रार्थना की और विश्वास रखा कि एक दिन सच्चाई अवश्य सामने आएगी। यही संयम और यही ममता अंततः उन्हें उनके परिवार से मिलाने वाली बनी। नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। हर रूप हमें यही सिखाता है कि स्त्री केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि सहनशीलता और करुणा की मूर्ति भी है। जिस प्रकार रानी श्रद्धा ने अपने बच्चों के सामने अपनी पहचान छिपाई ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, ये उनका संयम और मातृत्व ही था। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से इंतजार किया ताकि सही समय पर सत्य स्वयं प्रकट हो। नवरात्रि में हम जब माँ को शक्ति के रूप में याद करते हैं, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि माँ की शक्ति केवल युद्ध करने या असुरों का नाश करने में नहीं है। माँ की शक्ति सहनशीलता में भी है। घर परिवार की कठिनाइयों में जब माँ चुप रहकर धैर्य दिखाती है, वो भी देवी का ही रूप है। रानी श्रद्धा ने यही दिखाया कि स्त्री का संयम किसी भी युद्ध से बड़ा होता है। हम सबको नवरात्रि पर यह संकल्प करना चाहिए कि हम अपने जीवन में जल्दबाजी और क्रोध से निर्णय नहीं लेंगे। जब कठिन परिस्थिति आए, तो पहले धैर्य रखेंगे और बुद्धि से विचार करेंगे। जैसे रानी श्रद्धा ने कठिन समय में ईश्वर पर भरोसा रखा और अपनी ममता को हथियार बनाया, वैसे ही हमें भी माँ दुर्गा से ये वर मांगना चाहिए कि वे हमें सहनशीलता और करुणा का वरदान दे। नवरात्रि में जब दीपक जलाएं और माता की आरती करें, तो अपने मन से कहें, हे माँ, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने परिवार के लिए धैर्य रख सकूं। मुझे वो ममता दो कि मैं दूसरों के लिए सहारा बन सकूं। मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं बिना क्रोध और बिना अध्ययन के अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकूं। इस तरह नवरात्रि हमें ये सीख देती है
कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं, बल्कि भीतर के संयम और ममता में है। जो मनुष्य करुणा और सहनशीलता को अपना लेता है, उसके जीवन में देवी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। तीसरी सीख ईश्वर की लीला और भाग्य का चक्र दया, धैर्य और कर्म से मिलता है। ये कथा हमें ये बहुत गहरी और सरल बात बताती है कि ईश्वर की लीला बड़ी सूक्ष्म और अचूक होती है। भाग्य का चक्र कभी भी सीधा नहीं चलता, वो उलझनों से भरा होता है। पर जो मनुष्य धर्म और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, अंत में वही फल पाता है जो ईश्वर ने उसके लिए लिखा होता है। राजा नंदन, रानी श्रद्धा और उनके पुत्रों की कहानी यही दिखाती है, कैसे भाग्य के पेच काटते हैं और कैसे ईश्वर की कृपा अंतिम राह बन जाती है। कहानी में राजा नंदन ने अपना राज्य दे दिया। वो जीवन के सबसे बड़े संकट में आ गया। उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान धूमिल हो गए। फिर भी उसने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने वचन का पालन किया। उसने सत्य पर डटे रहकर कर्म किए। रानी श्रद्धा ने भी अपना धैर्य नहीं खोया। उसने मंजूरी ना होने पर भी मर्यादा और सच्चाई बनाए रखी। उनकी ये निष्ठा और धर्म ने भाग्य की कठोर लहरों में भी उन्हें नहीं छोड़ा। यही उनकी असली शक्ति थी। भाग्य का चक्र कैसा चलता है, ये इस कथा में बड़े ही सरल ढंग से मिलता है। पहले वेग होते हैं, फिर वे भटकते हैं। दुख और कष्ट उनके हिस्से आते हैं। पर यह भी सच है कि फिर एक मोड़ आता है। न केवल राजा फिर से ऊंचा उठता है, बल्कि उसके पुत्र भी उसी राज्य में बड़े होकर उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। भाग्य के इस उलटफेर में ईश्वर की लीला छिपी होती है। कभी कभी ईश्वर हमें नीचे गिराकर भी उठाते हैं। कभी कभी वो हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हमारे कर्म और श्रद्धा साफ दिख जाए। नवरात्रि के समय हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर रूप हमें यह सिखाता है कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी बल नहीं है। शक्ति का अर्थ है आंतरिक दृढ़ता, सच्चाई और कर्मशीलता। जब हम नवरात्रि में माता से प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि माँ की कृपा तभी मिलती है जब हम अपने कर्म और धर्म के साथ स्थिर रहें। भाग्य तब नहीं बदलता जब हम चाहे, भाग्य बदलता है जब ईश्वर ये देखता है कि हमने अपनी परीक्षा धैर्य और सत्य से पास कर ली। कथा में ऐसा ही हुआ। राजा और रानी ने अपनी परीक्षा पास की। उनके कर्म और धैर्य ने ईश्वर को प्रसन्न किया। धर्म और कर्म के रूप में प्रकट हुए तपस्वी आए और उन्हें वरदान दिया, और राजा का पुनरुत्थान हुआ। ये दिखाता है कि भाग्य का चक्र आखिरकार उसी ओर मुड़ता है जहां ईश्वर का आदेश और सत्य का बल रहता है। ये भी समझ लीजिए कि भाग्य का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ पहले से लिख दिया गया है और हम कुछ नहीं कर सकते। भाग्य और कर्म साथ चलते हैं। हमारा कर्म, हमारे वचन और हमारी निष्ठा भाग्य को मोड़ने की शक्ति रखते हैं। रानी श्रद्धा ने मन से प्रार्थना की और कर्म में शुद्धता रखी। राजा ने न्याय और कर्तव्य निभाया और उनके कर्मों ने भाग्य के दरवाजे खोल दिए। इसीलिए नवरात्रि में जब हम माता से वर मांगे, तब ये कहे, हे माता, मेरी नियति को अच्छा बनाइए, पर मुझे मेरा कर्तव्य निभाने का बल भी दीजिए। माँ को प्रसन्न करने का मार्ग केवल विनती नहीं, कर्म और निष्ठा भी है। एक और बात यह है कि ईश्वर की लीला कब और कैसे प्रकट होगी, ये हमें नहीं पता। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। रानी श्रद्धा ने भी तुरंत चीख चिल्लाहट नहीं की। उसने समय की आवश्यकता समझी, उसने धैर्य रखा, उसने प्रार्थना की और सही समय पर सत्य स्वतः प्रकट हुआ। यही नवरात्रि का संदेश भी है। 9 दिन की भक्ति में हम माँ से ये मांगते हैं कि हमें धैर्य और विवेक दो, ताकि जब बाधा आए तो हम सही व्यवहार कर सके। ये सीख हमें सिखाती है कि भाग्य को हम बदल नहीं सकते, पर भाग्य हमारा संकेत है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। यदि हम केवल भाग्य पर निर्भर होकर आलसी बन जाएं, तो कुछ नहीं बदलता। और यदि हम कर्म करते रहें, सत्य के साथ रहें और माँ की भक्ति में लगे रहें, तो भाग्य भी हमारे पक्ष में आ जाता है। इस कथा में राजा और उसकी पत्नी ने वही किया। उन्होंने कर्म और भक्ति को साथ रखा। अंत में भाग्य ने उनके लिए रास्ता बना दिया।
नवरात्रि के दिनों में ये भी अभ्यास करें कि आप हर दिन एक छोटा कर्म निश्चय करें। ये कर्म आपके इरादे और भाग्य दोनों पर असर डालता है। छोटी छोटी नेक बातें, जैसे किसी की मदद करना, सत्य बोलना, किसी से क्षमा मांगना, ये सब आपके भाग्य के चक्र को बदलने लगते हैं। माता की भक्ति के साथ जब आप छोटे छोटे कर्म करते हैं तो माँ की लीला जल्द ही दिखती है। अंत में एक छोटा सा प्रार्थना वाक्य जोड़ना चाहूंगा, जिसे आप नवरात्रि में प्रतिदिन बोल सकते हैं। माँ, मैं आपका भक्त हूँ। मैं अपने कर्म से आपके चरणों में आता हूँ। मुझे वहां शक्ति दो कि मैं सच्चाई, धैर्य और कर्मशीलता से अपना मार्ग बनाए रखूं। आप मेरी नियति की राह बनाइए और मुझे कर्म से भी चौंकने वाली शक्ति दीजिए। इस प्रकार तीसरी सीख ये है कि भाग्य और ईश्वर की लीला पर विश्वास रखो, पर साथ ही कर्म करो, सत्य और धर्म का पालन करो, धैर्य रखो और माँ की भक्ति में स्थिर रहो। उसी से भाग्य का चक्र आपके लिए मार्ग बन जाता है और ईश्वर की कृपा आपके जीवन में उजाला कर देती है। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें नवरात्रि व्रत नहीं रखना चाहिए। दर्शक बंधु, नवरात्रि का समय केवल उपवास या पूजा का नहीं है, बल्कि ये आत्मा को माँ के चरणों में अर्पित करने का अवसर है। माँ दुर्गा की भक्ति में हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हैं। परंतु शास्त्र और परंपराएं ये भी कहती है कि कुछ अवस्थाओं में कठोर नवरात्रि व्रत करना उचित नहीं होता, क्योंकि धर्म वही है जो शरीर, आत्मा और परिवार तीनों का कल्याण करे। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें नवरात्रि का कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए और क्यों सबसे पहले आती है वे स्त्रियां जो गर्भवती है। जब माँ के गर्भ में जीवन पल रहा होता है, तब माँ का हर कष्ट बच्चे तक पहुँचता है। नवरात्र के व्रत में अक्सर निर्जल उपवास या बहुत कठोर नियम रखे जाते हैं। ऐसे में गर्भवती महिला अगर व्रत करे तो कमजोरी, चक्कर या गर्भस्थ शिशु पर विपरीत असर पड़ सकता है। धर्म कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य है जीवन की रक्षा। यदि माँ स्वयं ही कमजोर हो जाएगी तो गर्भस्थ शिशु को कौन बचाएगा। एक बार एक गांव में गोमती नाम की स्त्री ने गर्भावस्था में नवरात्रि का निर्जल व्रत किया। तीसरे ही दिन उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, माँ दुर्गा ने हमें जीवन दिया है, उसे संभालना ही सबसे बड़ी पूजा है। तब से वो स्त्री केवल हल्का फलाहार करने लगी, भजन गाने लगी और माता का नाम जपने लगे। माँ दुर्गा की कृपा से उसका बच्चा सुरक्षित रहा और घर में सुख समृद्धि बनी रही। दूसरी प्रकार की स्त्रियां वे हैं जो मासिक धर्म की अवस्था में होती है। ये शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें स्त्री को आराम और पोषण चाहिए। कठोर उपवास, लंबे समय तक खड़े रहना या कठिन पूजन विधि इस दौरान शारीरिक कष्ट बढ़ा सकती है। एक सीता नाम की लड़की थी जो नवरात्रि के दौरान मासिक धर्म में थी, लेकिन समाज के दबाव में उसने कठोर व्रत रखा। तीसरे दिन उसका शरीर जवाब देने लगा, उसे तेज दर्द और कमजोरी हुई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, माता की पूजा केवल उपवास से नहीं होती, बल्कि मन की शुद्धता और श्रद्धा से होती है। अगर तू माँ के नाम का जाप करेगी, दीपक जलाएगी और मन से उन्हें याद करेगी, तो वही सबसे बड़ा व्रत होगा। सीता ने यही किया और उसने पाया कि उसकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो गई। इसका अर्थ है कि मासिक धर्म की अवस्था में स्त्रियां कठोर उपवास ना करें, बल्कि भक्ति को साधारण पूजा, आरती और स्मरण से पूरा करें। तीसरी श्रेणी में आती है वे स्त्रियां जो गंभीर रूप से बीमार है या जिनका शरीर बहुत कमजोर है। किसी को हृदय रोग है, किसी को मधुमेह है, किसी का ऑपरेशन हुआ है या कोई बुजुर्ग महिला है जिसे दवाइयां लेनी ही पड़ती है। उनके लिए कठोर उपवास करना आत्मघात के समान हो सकता है। एक वृद्धा माँ थी जो दिल की बीमारी से जूझ रही थी। उसने व्रत रखा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जान भी जा सकती है। उस माँ ने रोते हुए कहा, अब मैं माँ की भक्ति कैसे करूं? तभी उसके बेटे ने समझाया, माँ एल, अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो वही सबसे बड़ा व्रत होगा। आप रोज थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, लेकिन साथ में माँ का नाम जपिए, गरीबों को दान कीजिए और आरती कीजिए।
जब नवरात्रि समाप्त हुई तो वो माँ बोली, मैंने भले ही उपवास ना रखा हो, लेकिन मैंने माँ को पहले से ज्यादा करीब पाया। दर्शक बंधु, इन 3 उदाहरणों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि नवरात्रि व्रत का अर्थ केवल निर्जल उपवास या अन्न त्याग नहीं है। असली व्रत है माँ दुर्गा के प्रति सच्ची श्रद्धा, मन की पवित्रता, दान, सेवा और नाम का जाप। अगर कोई स्त्री गर्भवती है, मासिक धर्म में है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे कठोर व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भक्ति के और कई रूपों से माँ की कृपा पा सकती है, जैसे भजन कीर्तन, दान, दीप प्रज्वलन, जप और साधना। माँ दुर्गा शक्ति की देवी है और शक्ति केवल शरीर को कष्ट देने से नहीं मिलती, बल्कि मन की एकाग्रता और जीवन की रक्षा से मिलती है। इसलिए जो महिलाएं इन 3 अवस्थाओं में हैं, वे व्रत रखते हुए भी उतनी ही लीन हो सकती हैं, जितनी कोई निर्जल उपवास करने वाली होती है। दर्शक बंधु, नवरात्र की भक्ति हमें यही सिखाती है कि माँ दुर्गा की आराधना केवल नियमों में बंध कर नहीं होती, बल्कि श्रद्धा और भाव में बसकर होती है। यदि किसी स्त्री की अवस्था गर्भावस्था की है, या वो मासिक धर्म के समय में है, या उसका स्वास्थ्य गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो वो कठोर व्रत ना रखे। माँ कभी भी अपने बच्चों को पीड़ा में देखकर प्रसन्न नहीं होती। उनके लिए सबसे बड़ा व्रत है जीवन की रक्षा करना, दया करना, सेवा करना और माँ का नाम जपना। याद रखिए, माँ तक पहुँचने का रास्ता केवल भूखे रहने से नहीं, बल्कि अपने हृदय को माँ के चरणों में समर्पित करने से है। इसलिए हर महिला अपनी परिस्थिति अनुसार भक्ति कर सकती है और माँ की कृपा पा सकती है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक कथा और शिक्षाएं अच्छी लगी हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, इसे परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए। और हाँ, ऐसे ही और दिव्य ज्ञान और भक्ति से जुड़े संदेश सुनने के लिए अभी आपके चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिए जय श्री राधा कृष्ण, बोलिए शेरा वाली मैया की जय, बरसाना वाली राधा की जय, द्वारका अधिपति की जय।